लग गया कैमरा भाई। और भाई क्या हाल चाल है तुम लोग के? उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया हो गए यार। और आज हम करने वाले हैं भाई चौथा लॉ, ठीक है। और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आज नहीं बनने वाली थी क्योंकि मेरी एक मिनट, हाँ अब सही है, क्योंकि मेरी खुद की फटके हाथ में रखी है, क्योंकि भाई मेरी फिजिकल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं अभी कुछ। सीधा सीधा बताऊँ तो भाई पेट खराब है और कुछ भाई बॉडी पेन भी है। बट हु गिव्स अ फक, है ना, अपने को वीडियो बनानी है तो हम बनाएंगे। तो चौथा लॉ है भाई, अच्छा घड़ी की आवाज़ है, आई थॉट कि कोई आ रहा। हाँ, चौथा लॉ है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ज़रूरत से कम बोलो। और ये लॉ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉस है पूरी बुक का। द रीज़न बीइंग कि देखो, इस लॉ के मुझे कुछ फ़ायदे भी हो चुके हैं, कुछ नुकसान हो चुके हैं। तो आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस लॉ, तो वो मैं बताना चाहूँगा तुम्हें। देखो, सबसे पहले तो लॉ को ओवरऑल थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो ना, जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि तुम फ्लो में वो चीज़ें भी बोल जाते हो जो कि शायद नहीं बोलनी थी तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल भाई, किसी बंदे से तुम बात करनी शुरू करो और उसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि वो किसी को नहीं बताता, लेकिन अगर तुम उसे फ्लो में उलझा दो ना, ऐसे फ्लो में उलझा दो कि वो बोलता जा रहा है, तो 90% चांस है कि वो सीक्रेट्स भी बोल देगा। ये चीज़ें बंदों के साथ होती हैं, ये मेरे साथ भी हुई हैं, इसका मुझे बहुत नुकसान भी हुआ है। बट विद टाइम आज मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि वर्ड्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। खास करके भाई इज्जत बनाने में, तुम जो बोलते हो वो तुम्हारे वर्ड्स सामने वाले की नज़र में तुम्हारी एक इमेज फॉर्म करते हैं कि इस बंदे के शब्द ऐसे हैं तो इस बंदे की सोच ऐसी है, और सोच ऐसी है तो ये बंदा ऐसा है ना। तो एक भाई ठंडा बहुत है, जैकेट पहननी चाहिए थी। खैर वो तो छोड़ो, अभी वीडियो खत्म हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, तो देखो, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी इमेज फॉर्म करते हैं, इसलिए तुम्हें अपने वर्ड को बहुत बहुत एंड अगेन आई एम ट्राइंग बहुत ज़्यादा वाइसली यूज़ करना होता है। वर्ड्स की कीमत तुम्हें वहाँ पता चलती है जहाँ पे तुम्हारे शब्द रिश्ते बना भी रहे हों और बिगाड़ भी रहे हों। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोस्ती हो गई, बिजनेस हो गया, माँ बाप के साथ रिश्ते हो गए, जो प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं वो हो गए, चाहे तुम्हारे टीचर के साथ कैसे संबंध है वो हो गए, है ना। क्योंकि भाई बच्चों के शब्द ऐसे होते हैं कि उनकी टीचर से लगनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में, पिछली एक दो वीडियोस पहले अपनी दोस्त की एग्जांपल दी थी ना, उसके शब्द ही थे भाई जो टीचर्स को, है ना, खुंदक देते थे उसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई नेगेटिव साइड उस लॉ का। पॉजिटिव साइड, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ये तुम एलोन मस्क भैया से सीख सकते हो। द रीज़न बीइंग कि अगर तुमने उनके पॉडकास्ट देखे हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके जवाब कभी भी हड़बड़ी में नहीं होते हैं कि बिल्कुल सवाल आया और जवाब आया। ही टेक्स अ पॉज, ही टेक्स अ रीजनेबल पॉज, एक अच्छे खासे 3 से 3.5 सेकंड का वो गैप लेते हैं, सांस लेते हैं, चीज़ को सोचते हैं कि क्या वर्ड्स मुझे चूज़ करने हैं इस सवाल का जवाब देने में, जो कि इफेक्ट बोलते हैं, उसे इफेक्टिव बोल सकते हैं कि हाँ, जो कि मेरे शब्द इन पे इफेक्ट डालते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने, मुझे नहीं पता कि तुमने ये स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है, ये चीज़ बुक में भी लिखी है ये सेम स्टोरी, और मैंने पहले भी कहीं पे सुनी थी कि एक बंदा था जो ना ऐसा रशिया के खिलाफ कुछ तो वही गलत सलत कर रहा था, और रशिया वालों ने क्या किया कि उसकी गुद्दी पकड़ ली। अब उसे होने वाली फांसी, और फांसी के टाइम पे
उस टाइम पे ऐसी मान्यता चलती थी कि अगर फांसी के टाइम पे जो रस्सी है वो टूट जाती है, अगर जो रस्सी है वो टूट जाती है तो ये कुछ भगवान का संकेत है, ठीक है। और इसी रीज़न से जो है उस कल्प्रिट को फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उस बंदे के टाइम पे रस्सी तो टूट गई, ठीक है। उसे छोड़ने भी वाले थे, राजा खुद अपनी तरफ से माफ़ीनामा लिख रहा था। लेकिन उनने क्या बोला भाई, उस बंदे की जब जैसे ही रस्सी टूटी ना, ही मस्ट हैव स्टेड काम, उन्हें उसे जो है शांत रहना चाहिए था, ही शुड हैव स्टेड काम साइलेंट। लेकिन उसे उसे मच्छी भाई चुल उनने बोल दिया कि देखो, रशिया वालों से तो एक काम ढंग से नहीं होता, ढंग की रस्सी नहीं बना सकते। अब उस बंदे की तुम चुल देखो, अकड़ देखो कि एक तो भाई तेरी जान बच गई, और ऊपर से तू उनको ही ललकार रहा है, उनके ही रीजन में आके कि रशिया वालों से रस्सी नहीं बनती है। तो ये मैसेज उनके राजा के बंदों ने राजा तक पहुंचाया, एंड राजा को लगी आग। और जो कि जायज़ भी है कि तुम्हारे राज्य में आके कोई तुम्हें ऐसा बोल दे कि भाई तुमसे कुछ होता नहीं है, तो आग तो लगेगी। तो उन्होंने बोला कि अब तो इसे मैं फांसी दूंगा। अगले दिन उसे फांसी बहुत गंदी, रस्सी इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं टूटी, और वो बंदा, ठीक है। ये तो थी नुकसान वाली स्टोरी। अब आते हैं फायदे वाली स्टोरी पे। एक वेट अ सेकेंड, वैसे नुकसान वाली स्टोरी में एक और सुना सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि फायदे वाली, चलो ऐसा करते हैं, पहले मैं लुई वुइटन बोलने वाला था मैं। कुछ लुई फिलिप करके पता नहीं कौन सा राजा था भाई फ्रांस का, उसकी ना लोग बहुत इज्जत करते थे। द रीज़न बीइंग के वो कम बोलता था, जितना ज़रूरत थी उससे भी कम बोलता था, और हमेशा अपने वर्ड्स को अच्छा खासा चूज करता था। और वो एक एक सेंटेंस को, एक सामने से आए हुए सवाल को 10 अलग पर्सपेक्टिव से पहले एनालाइज करता था, 10 अलग सेंटेंसेस फॉर्म करता था, और उसमें से जो बेस्ट होता था ना वो जवाब देता था। इससे होता क्या था कि सामने वाला बंदा भी खुश रहता था कि भाई इस बंदे को बोलने की अकल है, ठीक है। ऊपर ना आ जा भाई, फक इट। और देखो, अभी मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ एक और। एक सिपाही बोल लो, हाँ सिपाही था वो, जैसे उसने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो टाइम था वो युद्ध भूमि में गुजारा था, तो ज़्यादा कुछ लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। इसी रीज़न से उसे बोलने का मौका कम मिलता था, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो बैटलफील्ड में रहता था ना। लेकिन उसने क्या डिसाइड करा कि मैं बैटलफील्ड का काम छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा, और फिर उसने नॉर्मल सिपाही की लाइफ जीनी शुरू करी, ठीक है। लेकिन उसने गलती क्या कर दी कि वो ना, शिट, मैं ब्लैंक आउट क्यों हो गया। कौन मैं दे दो, दे दो, आ गया मैं कहा दे दो, आ गया। उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद पहले पहले तो भाई उसको लोग सुनना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो अवेलेबल कम था, बोलता कम था, और ढंग का बोलता था। लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में आया, उसने जो कुत्ते की जबान लगी ना अपने मुंह को, बोलता क्या अपनी पढ़ाई करता क्या कि मैंने बैटलफील्ड में ये चीज़ें उखाड़ी हैं, वो चीज़ें उखाड़ी। तो विद टाइम लोगों के मन में उसका एक पर्सपेक्टिव ऐसा बैठ गया कि ये तो बड़बोला है, ये तो घमंडी है, और उसने बहुत क्योस मचा दिया था उस बंदे ने। पूरे जो है
कंट्री में, ठीक है। तो एट द एंड लोगों ने डिमांड करा कि इसे मार दिया जाए एंड ही वाज किल्ड, ही वाज किल्ड। क्यों? क्योंकि भाई वो बोलता बहुत फालतू था। बोलना गलत नहीं है, बोलना गलत नहीं है, इन कंक्लूजन बोलना गलत नहीं है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है, 4 चीज़ें, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। होप करता हूँ कि ये लॉ तुम्हारे पल्ले पड़ गया होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।